वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं लेवल 3 का ग्रामर। तो लेवल 3 ग्रामर में हम लोग क्या देखे थे कल? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फॉरवर्ड सेंस का यूज देखे थे कि सेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। उसके आगे कुछ एग्जांपल है, उसको देखेंगे, उसके क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी देखेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अभी लगातार चलेगा टेंस का लेक्चर। कल हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे वो बताइए। अच्छा, अच्छा, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्यों बिन का यूज करते हैं, है ना? वर्ड भी यूज बिन, है ना? ध्यान से देखिएगा, हम बिन का यूज क्यों करते हैं। पहली बात, बिन जो है वो होता क्या है? बिन वर्ब का थर्ड फॉर्म एवं हेल्पिंग वर्ब, एवं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों, हेल्पिंग वर्ब दोनों। सही बात है। नोट करके एक बात है, ध्यान से देखिएगा। कहता है टाइम लिखना जरूरी नहीं, टाइम लिखना जरूरी नहीं है, टाइम लिखना जरूरी नहीं है। एग्जाम में टाइम दे दिया जाता है, एग्जाम में टाइम दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, बिन का यूज क्यों करते हैं? बिन वर्ब थ्री होता है, हेल्पिंग वर्ब दोनों। ठीक है, अच्छा, बिन वर्ब थ्री जब होगा तो इसके पहले क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा, राइट। और बिन जब खुद हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके आगे क्या लगेगा? मेन वर्ब लगेगा। सही है, कोई दिक्कत? चलिए, किस टेंस में हम लोग बिन का यूज करते हैं बताओ? किस टेंस में हम लोग बिन का यूज करते हैं? जल्दी बताइए, यूट्यूब पर लेक्चर चल रहा है, जल्दी बताइए। किस टेंस में हम लोग बिन का यूज करते हैं? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। जो भी कंसेप्ट है प्लीज उसको ध्यान में रखें, तभी आप आगे का लेक्चर अच्छे से देख पाइएगा, कंसेप्ट को समझ पाइएगा। जरा जल्दी, बिन किस टेंस में यूज करते हैं? तुम बताओ बाबू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बिन का यूज करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमने क्या कहा कि बिन का यूज कहाँ करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म में एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों में करते हैं, है ना? अच्छा, एक सेंटेंस हम लिखते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 AM, सही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्लेइंग क्या होगा? मेन वर्ब। बोलिए, क्योंकि हम बताए हैं कि जब वर्ब का जब सिलेक्शन हो उसमें जो लास्ट वाला हो वही मेन वर्ब होता है, उससे पहले सब क्या होगा? कोई दिक्कत? सही है ना? चलिए, कोई दिक्कत? चल, अच्छा, इसी बताइए, स्टेटिव अगर हो, स्टेटिव वर्ब हो तो उसके साथ आईएनजी नहीं लगता। सही है, ध्यान से देखिएगा। मतलब किसी भी कॉन्टिन्यूअस में, किसी भी कॉन्टिन्यूअस में, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा आई हैव बिन knowing him for 7 years। तो बताओ इसमें सेंटेंस सही है या गलत? आई हैव नोन हिम फॉर
7 years। बताओ जल्दी, ये सेंटेंस गलत है या सही है? गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों? आई नो हिम फॉर 7 years। बोलो जल्दी बताओ, ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि नो क्या होता है, स्टेट वर्ब होता है ना। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। अच्छा ये बताइए, आई हैव नोन हिम फॉर 7 years, बताइए, बोलिए, ये सेंटेंस सही है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, सही है ना। ये सेंटेंस बताइए, आई नो हिम फॉर 7 years, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म होने की वजह से ये कौन से टेंस में, आई नो हिम, सॉरी सॉरी, नो है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। बताओ कौन सा फॉर्म है ये, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, नहीं क्या बताता है, इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बात करता है, आई नो हिम फॉर 7 years, क्या बता रहा है ये, कौन बताएगा, ये हैबिट या फैक्ट बताता है, क्या बताता है, फैक्ट या हैबिट बताता है, सही बात है। हैबिट ना हो तो क्या होगा, फैक्ट है, बात सच सही है, तथ्य है। आई नो हिम फॉर 7 years, कोई दिक्कत, प्रेजेंट इंडेफिनिट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम यूज कर सकते हैं फॉर और सिंस, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, चलिए मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देखिए ध्यान से, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रिकैप। ध्यान दीजिएगा आप लोग, रिकैप करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सही बात है। चल, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े, उसमें हम लोग क्या क्या देखे, देखिए ध्यान से, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी काम होता है वो परमानेंट होता है, क्या होता है, सही बात है। बात फैक्ट भी हो सकता और हैबिट भी होता है, क्या होता है, कोई दिक्कत, बोलिए और बताइए, यूनिवर्सल ट्रुथ भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, और बताइए, है ना, बोलिए, चलिए। अच्छा ये एक्शन जो भी होगा फ्रीक्वेंट एक्शन होगा, क्या होगा, रुक रक होगा मगर लगातार होगा, राइट। चलिए, और इसमें कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग किए हैं, जैसे हम लोग ऑलवेज नाम का वर्ड का इस्तेमाल इसमें किए थे, बात सही है। ऑलवेज के बाद हम लोग डेली का भी इस्तेमाल किए थे, राइट। राइट, ये सब शब्द बहुत सारा यूज में आया था। इसमें फॉर जो था उसका यूज किए थे हम लोग फैक्ट और हैबिट को बताने के लिए, राइट, उसमें भी यूज किए थे। चलिए कोई दिक्कत, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज किए थे, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किए थे, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल जो किए थे, देखो ये एक ऐसा रिकैप है जिसमें तुमको एक बार में सब कुछ पता चल जाएगा, राइट। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या किए थे बताइए, बताओ जल्दी। जैसे क्या होता है ना कि लोग जब यूट्यूब पे चल रहा हो वीडियो तो आपको जल्दी जल्दी बताना पड़ता है, क्योंकि लंबा लेक्चर करने से उतना ज़्यादा दिक्कत होता है, तो आपको जल्दी जल्दी बताना होगा, तो फटाफट हम बताएंगे ताकि बच्चे सभी देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है।
प्लीज बताइए जल्दी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज बताइए। चलिए, तो अब हम आगे क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी काम होता है एक पॉइंट पे होता है। क्या होता है? पॉइंट पे। वो काम जैसा भी हो टेम्पररी होगा। क्या होगा? टेम्पररी होगा, राइट। दूसरी बात, वो जो भी काम होगा गोइंग ऑन होगा। क्या होगा? गोइंग ऑन होगा। बात सही है कि नहीं? बोलिए। जो भी एक्शन होगा इनकम्प्लीट एक्शन होगा। क्या होगा? इनकम्प्लीट एक्शन होगा। बात सही है या नहीं? चलिए, उसके बाद जो भी वर्ड्स वगैरह हम यूज करते हैं, राइट, उसमें राइट नाउ वगैरह वर्ड यूज किए थे, याद है? कोई दिक्कत? एट द मोमेंट भी यूज किए थे, हैं? कोई दिक्कत? लिख भी देते हैं, लीजिए, एट द मोमेंट। सही बात है कि नहीं? तो ये सब चीजें हम लोग क्या देखे थे, ये रिकॉल। क्या है? रिकॉल। अगला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सही बात है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या देखे थे? जो भी इवेंट है, जो भी घटना है, भाई वो घटना तो पास्ट में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? प्रेजेंट में देखने को मिलता है। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जैसे वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल किए थे, रिसेंटली है ना, लेटली है ना, जस्ट है ना। कोई दिक्कत? इस तरह का यूज किए थे, कोई दिक्कत? चल, अब हम लोग जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। इसमें क्या होता है, हमारा भैया कुछ एक्शन कंप्लीट था, कुछ काम, सॉरी, काम में कुछ काम कंप्लीट था और कुछ काम इनकम्प्लीट था। कंप्लीट पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, यहाँ तक आके मान लो ये कंप्लीट हुआ, राइट, तो आगे काम जारी है, राइट, यानी इनकम्प्लीट है ना। पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट से होकर गया, कुछ कंप्लीट हुआ, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? चलिए, और इसमें क्या देखे थे हम लोग, फॉर और सिंस का यूज देखे थे। किसका? फॉर और सिंस का देखे थे, ड्यूरेशन के लिए और स्टार्टिंग टाइम के लिए। स्टार्टिंग टाइम के लिए साथ में हम लोग ये भी देखा था कि सिंस का यूज हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन के रूप में भी करते। बात सही है कि नहीं? तो दिक्कत, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए है, ठीक है ना। आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रिकॉल कर सकते हैं। क्या बाबू, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पूरा पूर्णतया हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। समझ में आया ना? रिकैप समझ में कितना अच्छा से आया बताओ? अच्छे से, बहुत अच्छे से आया कि साधारण? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा, देखो। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 8 years। अगला है, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 8 years। फॉर 8 years, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, कौन सा सेंटेंस है ये?
दोनों सेंटेंस है। क्यों? आई लिव्ड इन दिस हाउस, इस घर में 8 साल रहे हैं, आगे का पता परफेक्ट लगेगा, और परफेक्ट में आराम से हम फॉरवर्ड टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेफिक्र, कोई दिक्कत। इस घर में रह रहे हैं 8 साल से और आगे भी रहेंगे, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कोई दिक्कत। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भैया, फॉरवर्ड सिंस, है ना, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, खुल के यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खुल के खुल्लम खुल्ला यूज करेंगे, कोई तकलीफ की बात, आराम से, बिल्कुल डर की बात नहीं है, ठीक है ना। याद रखिए, मिथ्या जो मन में चलता है, क्या मिथ्या चलता है प्यारे बच्चों? फॉरवर्ड सेंस का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, ऐसा हम बता दिए हैं क्यों। अगर हम लोग परफेक्ट में यूज किए हैं तो हमने काम कंप्लीट किया, आगे का पता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस से पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट से होकर है, आगे भी जारी है, यस सर नो। फॉर सेंस का इस्तेमाल स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और ड्यूरेशन के लिए होता है, यस सर नो। चल, कोई दिक्कत? इसका एक बार और मीनिंग हम लोग समझते हैं, देखिए इस दोनों में कुछ कुछ मीनिंग अलग होता है, कैसे? देखो ध्यान से, पहले इसमें दूसरा है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। टाइमलाइन है, कोई दिक्कत? 2000 मान लीजिए 8 साल लिखे हैं ना, तो 2016 है ना, ये 2024 है ना, और 2000 कितना 32 ना, ये क्या होगा? पास्ट, ये क्या है? वो पहले ही फ्यूचर बोल दिए तुम लोग, वाह। मान लो कि 2016 से 2024 तक रहे, है ना, आगे भी काम जारी है। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 8 years, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये काम कंप्लीट है, फिर आगे भी समझ में आ गया। अगर बात इस टाइमलाइन की करें तो मान लो 2016 में कोई काम स्टार्ट हुआ और 2024 तक चला, यहाँ से यहाँ तक ये काम टोटल कंप्लीट है, क्या है? बोलते वक्त तक, बोलते वक्त तक यानी आज तक, है ना, 8 साल तक का मानो काम कंप्लीट है। फ्यूचर के बारे में पता, नो नॉलेज अबाउट फ्यूचर, अबाउट फ्यूचर के बारे में कोई जानकारी, लेकिन ये काम कंप्लीट 8 साल का, बोलते वक्त तक, है ना, कोई दिक्कत? दोनों सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज, है ना, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए मिटाएं। मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, पास्ट में, है ना, सम वर्क, पास्ट में सम वर्क प्लस प्रेजेंट में भी गोइंग ऑन, मतलब चल रहा, मतलब चल रहा है, सही है, कोई दिक्कत? पास्ट में कुछ वर्क होगा जो कंप्लीट होगा, क्या होगा? और प्रेजेंट में जो वर्क होगा वो इनकम्प्लीट होगा, क्या होगा? कोई दिक्कत? माइंड में एक ही बार में क्लियर हो गया कि यही होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों, बार बार एक ही चीज आ रहा है, बार बार एक ही चीज आ रहा है, इसका मतलब आप अपने दिमाग के चक्षु को खोल लीजिए, दिमाग में ही आंख होता है, ठीक है ना, कौन आंख होता है? अंतर्मन की आंख, उसको खोल के आप देखिए, इसको क्या देखिए कि भैया मन की आंखों से देखिए, ठीक है ना, क्या कि भाई कुछ काम पास्ट में बोलने तक, बोलने से पहले पास्ट में कंप्लीट है और कुछ काम इनकम्प्लीट है, कुछ काम प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मान लो बोलने वक्त तक कंप्लीट है और आगे का पता नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर काम एक पॉइंट पे हो, टेम्पररी हो, गोइंग ऑन हो, इनकम्प्लीट हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर काम प्रेजेंट हो, हैबिट दिखाता हो, किसी फैक्ट्स को दिखाता हो, यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता हो, राइट नाउ वगैरह का यूज हम लोग करते हैं, राइट नहीं ना, नहीं नहीं, हम लोग यूज करते हैं कौन सा शब्द का? ऑलवेज, डेली, इस सब शब्द का यूज करते हैं, तो कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई दिक्कत? चल, अच्छा, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की,
प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तो सुनना ध्यान से, क्या मैंने कहा, पास्ट में सम वर्क है ना, और वो वर्क कैसा होगा, कंप्लीट होगा। सही है भाई। आगे हो भी सकता है और नहीं, है ना, पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, कंफर्म नहीं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, स्क्रीनशॉट लेने वाला ये है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चल, मैंने सेंटेंस लिखा, आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 7 years, है ना, आई हैव नोन हिम फॉर 7 years, राइट, कोई दिक्कत। देखो ध्यान से, ये दो सेंटेंस है, आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 7 years, है ना, ठीक है, मैंने इंग्लिश पढ़ा है 7 साल। आगे प्रेजेंट की बात पता ही नहीं है कि मतलब 7 साल पढ़ा है, इसे पता ही नहीं चल रहा कि प्रेजेंट में ही पढ़ रहे हैं कि नहीं, या फ्यूचर के बारे में भी पता नहीं चल रहा है। मान लो 7 साल अंग्रेजी पढ़े, तो आगे ही तो पढ़वे करेंगे अंग्रेजी। अच्छा, नहीं भी पढ़ सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन होगा कि प्रेजेंट या फ्यूचर में कंफ्यूजन हो सकता है कि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कि फ्यूचर में पढ़ेंगे, राइट। सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस क्या, आई हैव नोन हिम फॉर 7 years, आई हैव नोन हिम फॉर 7 years। अच्छा, स्टडी पढ़ा अंग्रेजी 7 साल के लिए, आप कहते आई हैव नोन हिम फॉर 7 years। अच्छा, किसी आदमी को ऐसा हो सकता है कि 7 साल के लिए जानोगे या 7 साल तक जानोगे, 7 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि वो आदमी को भूल जाओगे। अगर सही इंसान है हम लोग, तो ऐसा होता है कि 7 साल तक किसी आदमी को जानो और 7 साल के उसको भूल गए हैं। इस सेंटेंस और दो सेंटेंस को देखने से जीवन के इस दुनिया से इसको जोड़िए। देखिए, आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 7 years, 7 साल तक अंग्रेजी पढ़े, कोई दिक्कत, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ 7 साल, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बताओ, 7 साल के आगे की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, हो सके हम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, और आगे की बात करें तो हो सके पढ़ेंगे या, लेकिन अगर तुम किसी को जान गए हो 7 साल के लिए, तो ठीक है कि भूल जाओगे, नहीं, ऐसा है, वो तो रहता ही ना, दिमाग में रहता ही ना कि अच्छा, किसी को 7 साल के लिए जानना पड़ेगा, तुमको 7 साल जानने में लगेगा। ये क्या है, आई हैव नोन हिम फॉर 7 years, मैं उसको जान चुका हूँ 7 साल के लिए, है ना, ये मैं उसको जानता हूँ 7 साल से, मैं उसको 7 साल से जानता हूँ। 7 साल से जानते हो तो मतलब आज नहीं जानोगे उसको, तो इसमें कंफ्यूजन नाम का चीज कम है, क्या है, कम है, मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें होगा प्रेजेंट में या फ्यूचर में कंफ्यूजन, दिक्कत, कोई तकलीफ। अब समस्या है कि सर अभी तक तो ये पता चल गया कि फॉर और सिंस कहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये बता सकते हैं कि कब लगाएंगे, फॉर और सिंस कब सेंटेंस में क्या क्या ऐसा दिख जाएगा, कब ऐसा होगा जो हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करेंगे, वही देखने जा रहे हैं हम लोग। कब लगाएंगे इसको, सिंस को, किसको लगाएंगे, देखिए एक एक बार दिमाग में आ जाएगा। मान लो कोई साल दिया रहे, 2012, 2020, है ना, 2021, कोई साल दिया है, तो पूरा साल तो 365 दिन का होता है। अभी बात करो तो स्टार्टिंग टाइम के लिए बात होगा, राइट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। मान लो या कह दिया 3 बजे से, कितना वैसे, यस्टरडे कह दे, क्या कह दे, यस्टरडे कह दे, या लास्ट ईयर कह दे, क्या कह दे,
लास्ट ईयर कह दे या लास्ट डेकेड कह दे। डेकेड मतलब होता है 10 साल, कितना होता है? लास्ट सेंचुरी कह दे, है ना। मॉर्निंग कह दे, क्या कह दे? आफ्टरनून, क्या कह दे? आफ्टरनून कह दे। ये सब हो, ठीक है ना। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सही बात है। वीरेंद्र से आपको समझ में आ गया सिंस कहाँ कहाँ लगाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़े। देखिए, अब फॉर के लिए कब लगाएंगे? For। सही है। देखिए, जब भी लिखा रहेगा 3 आवर्स, 3 घंटा भाई ड्यूरेशन होता है। 5 आवर्स ड्यूरेशन होता है, बोलो। कितना भी 10 आवर्स ड्यूरेशन होता है, बोलो। ड्यूरेशन में तो फॉर लगता है, कोई दिक्कत? 3 सेकेंड, 2 डेज हो गया, लीजिए। 2 ईयर्स हो गया, बहुत अच्छा। कोई भी चीज होगा, राइट, समझ में आया, एटसेट्रा। ये सब हुआ तो फॉर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फटाक से क्वेश्चन देख लीजिए ना। Since time immemorial, humans have been social animals. बोलिए, बोलो। अच्छा, इमेमोरियल है, जी है तो जी तो इमेमोरियल है भाई। अच्छा, इसका मतलब होता है पुराना, प्राचीन समय, या पुराना कह सकते हैं, है ना। समकालीन भी कह सकते हैं। पुराना समय भाई, है ना। पुराने समय से ह्यूमंस हैव बीन सोशल एनिमल, है ना। और दूसरा, कौन बोले दूसरा सही? फर्स्ट सही है। देखो ध्यान से, इसमें आर सोशल एनिमल लगा है, और याद रखना जब सिंपल प्रेजेंट लगता है, क्या लगता है? सिंपल प्रेजेंट लगता है तो वो बात फैक्ट होता है, क्या होता है? फैक्ट होता है, कोई दिक्कत? फैक्ट माने ही इसीलिए सिंपल प्रेजेंट लगा है, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर फैक्ट नहीं माने तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैव बीन लगाना पड़ेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर फैक्ट नहीं माने तो, फैक्ट ना माने, हाँ, दोनों सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? लेकिन समस्या इसमें क्या है, इसी सेंटेंस में सिंस का यूज नहीं करते हम लोग। ये तो ड्यूरेशन हो गया ना एक, है ना, जब से चलते आया है, ड्यूरेशन हो गया, इसमें क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? सही है, कोई दिक्कत? च- अब हम लोग फॉर और सिंस देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? ये देखने जा रहे हैं एडवांस लेवल का फॉरवर्ड सेंस। प्यारे बच्चों, फॉरवर्ड सेंस का बहुत सारा यूज है, तो लेवल अप हो रहा है, आप लोग ध्यान बना के रखिए, राइट। ये फॉरवर्ड सेंस साधारण चीज
नहीं है, बार बार फॉरवर्ड सिंस ही आ रहा है, राइट। देखिएगा ध्यान से, मैंने क्वेश्चन लिखा, आई हैव रेड द हिंदू, भाई एक न्यूज़पेपर है द हिंदू, राइट, फॉर 10 years, या लिख दिया सिंस 2010। दो सेंटेंस ही समझ रहे हो ना, आई हैव रीड द हिंदू फॉर 10 years, या आई हैव रीड द हिंदू सिंस 2010, ठीक है, मान लो। अगला सेंटेंस है, आई हैव बीन रीडिंग द हिंदू फॉर 2 years सिंस 2022, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? वो वाला मिटा दे। आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड योर फीलिंग सिंस चाइल्डहुड, फिर आगे है फॉर मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर मैंने सेंटेंस लिखा, आई हैव बिन अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग्स सिंस चाइल्डहुड और फॉर मैनी ईयर्स, आई हैव सेव मनी फॉर 5 years सिंस 2019, ठीक है, ये सब सेंटेंस समझ में आ रहा है? देखिए क्या लिखा है, आई हैव रीड द हिंदू फॉर 10 years। अच्छा इसमें कोई दिक्कत है क्या? है, आई हैव रीड द हिंदू फॉर 10 years, भाई ड्यूरेशन है 10 years लगा है, कोई दिक्कत? अच्छा सिंस 2010 स्टार्टिंग टाइम है, तो आई हैव रीड मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आराम से लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं। आई हैव बीन रीडिंग द हिंदू फॉर 2 years, ये भी लगा सकते हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, आगे का पता नहीं, 2022 से पढ़ रहे हैं, कंप्लीट है आगे का पता, राइट, सही है, सिंस 2010। आई हैव अंडरस्टूड योर फीलिंग, मैं समझ गया हूँ तुम्हारा, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारा फीलिंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, राइट, और फॉर मैनी ईयर, समझ में आया? कोई दिक्कत? आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग सिंस चाइल्डहुड फॉर मैनी ईयर्स, ये बताइए सेंटेंस सही गलत? भाई अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना स्टेटिव वर्ब है, क्या है बताए ना थे, ये सेंटेंस क्या होगा, क्यों गलत होगा? स्टेटिव वर्ब है ना भाई, आई हैव बीन काट दीजिए, है ना, आई हैव क्या होगा, अंडरस्टूड, क्या आई हैव
अब लगाइए ना जो लगाना है क्या। आई हैव अंडरस्टूड योर फीलिंग्स इन चाइल्डहुड, है ना, फॉर मैनी इयर्स, कोई दिक्कत। स्टडी भर में तो खत्म कर दीजिएगा ना उसको, है तो ये लगाना पड़ेगा ना। बोलिए ना रहे ये सेंटेंस, आई हैव सेव्ड मनी फॉर 5 years, कोई दिक्कत। अच्छा, मिटा दें। दिक्कत, देखिए ध्यान से, आई हैव सेव्ड मनी, सेव्ड मनी, आई हैव बीन सेविंग मनी। दोनों के लिए है, ठीक है ना। अब देखना, देखिए मैंने कहा आई हैव सेव्ड मनी फॉर सिंस ऑल, जैसे आई हैव सेव्ड मनी फॉर और सिंस जो लगाना है ये सब लगा दीजिए, मतलब आई हैव सेव्ड मनी फॉर और सिंस लगा दीजिए, ऑल दीज ईयर्स, ऑल माय यूथ, फॉर ऑल दिस टाइम, फॉर ऑल अलोंग, या सिंस ऑल दिस चीज, है ना। या इसके साथ भी सारा सेंटेंस फॉर्म कीजिए, ठीक है। तो दिक्कत याद रखिएगा, ये नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा भाई। क्यों गलत हो गया, ठीक है ना, क्यों गलत हो गया देखना ध्यान से। ऑल के साथ नोट है, ऑल के साथ फॉर और सिंस नहीं लगाना, क्योंकि फॉर और सिंस प्रीपोजिशन का काम करता है। किसका काम करता है, प्रीपोजिशन का काम करता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत। क्वेश्चन देखिए कुछ।
कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं आप लोग। राइट। पहले तो मैंने क्या बताया कि फॉरवर्ड सिंस का इस्तेमाल कभी भी ऑल के साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या होता है? सिंस प्रीपोजिशन होता है ना। अब अगला, द नेशन हैज डेवलप्ड मैनीफोल्ड सिंस 1992, है ना। मैनीफोल्ड मतलब होता है कई गुना डेवलप हुआ है, राइट। और द नेशन हैज डेवलप्ड, राष्ट्र, नेशन मतलब राष्ट्र होता है, हैज डेवलप्ड मैनीफोल्ड सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर। I have been waiting for you since 3 p.m. I have been waiting for you since I came here. India has progressed a lot since 1947. India has progressed a lot since it got freedom. Right? ये सारे सेंटेंसेस हैं, आपको बताने हैं कौन सही कौन गलत, राइट। और सही तो क्यों गलत, ठीक है। सेकंड गलत है। क्यों? बोलिए क्यों गलत है? बोलिए। The nation has developed many food since 1992, right? ये क्या दिखा रहा है? Since 1992 स्टार्ट टाइम को दिखा रहा है, सही है। हैज डेवलप्ड लगा है, यानी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। The nation has developed manifold since economic reforms have been introduced here. कब से? Since कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे? Manifold since क्यों यूज हो रहा है? ये इंट्रोड्यूस्ड हियर, ये मोमेंट बता रहा है। क्या बता रहा है? मोमेंट बता रहा है। तो मोमेंट बता रहा है तो ये हैव बीन नहीं लगेगा। जब से वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है तब से ये मोमेंट है ना। क्या है? मोमेंट है। तो रिफॉर्म्स, सिंस इकोनॉमी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड हियर, सिंपल पास्ट या पास्ट इंटरफेस, है ना। कोई दिक्कत? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 p.m. कोई दिक्कत है? स्टार्ट टाइम को बता रहा है, सही है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस आई केम हियर, ये सेंटेंस सही बात है। ये मोमेंट बता रहा है, किसको बता रहा है? इंडस, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड ए लॉट सिंस 1947, कोई दिक्कत? क्या बता रहा है? स्टार्ट टाइम को। इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड ए लॉट सिंस इट गॉट फ्रीडम, क्या बता रहा है? मोमेंट को बता रहा है। किसको बता रहा है? सेंटेंस बड़ा बड़ा है ना, देखने में डेंजर लगता है, कुछ नहीं, बस क्या पकड़ना समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत? बोलो। सॉरी, इट गॉट फ्रीडम, ये क्या बता रहा है? इट गॉट फ्रीडम, इट गॉट फ्रीडम बता रहा है ये जब से आजादी लिया है। तो ये क्या है? मोमेंट ही है, जब से उसका आजादी मिला, ठीक है। हाँ, पास्ट, सिंपल पास्ट वर्ड तो लगता ही है। ठीक है ना, सही है। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए, इसके आगे और हम एग्जाम्पल देखेंगे। आज तो इतना ही रखते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आज ही अपलोड हो गया एक वीडियो, बने रहिए वीडियो में और इसी तरह सब शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।